अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट पे हमने वर्चुअल असिस्टेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। आज उसका लेक्चर 2 है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको मैं बड़ी अहमियत देता हूँ, और वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। मींस कि आपने दुकान खोल ली अमेज़ॉन पे। कैसे खोली, पिछली हमने लेक्चर 1 में यही डिस्कस किया था। दुकान खोल ली, अब हमने उसके ऊपर क्या बेचना है इसको ढूंढना है। चलें ढूंढते हैं क्या बेचा जाए अमेज़ॉन पे। पहली थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस आप लोगों की क्लियर करना चाहूँ। जब से अमेज़ॉन पाकिस्तान के अंदर आया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हमारी शूज़ बनाने की फ़ैक्ट्री है, हमारी गारमेंट्स की फ़ैक्ट्री है, हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या हम अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं? तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि भाई आप उनको ना बेचें। पहले आप ये वीडियो देख लें। मैं आप लोगों को आज कुछ क्राइटेरियाज़ बताऊँगा कि अमेज़ॉन पे बेचने के लिए किन किन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स उन पैरामीटर्स को पूरा करती हो तो आप ज़रूर बेचें अमेज़ॉन पे, मुझे इस पर कोई गिला शिकवा नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं कि अमेज़ॉन पे किस तरह की प्रोडक्ट को बेचना चाहिए और किस तरह की प्रोडक्ट को नहीं बेचना चाहिए। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचें उसका वज़न आधा किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि आप उसको जितना लाइट वेट रखें उतना ही आपके लिए फ़ायदा मंद है। उसकी एक वजह बता देता हूँ। चूँकि पाकिस्तान में रहते हुए हमने अमेज़ॉन का जो बिज़नेस मॉडल ऑप्ट करना होता है वो होता है FBA, मींस फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। हम एक ही बार अपनी सारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, और वहाँ से जब भी हमें कोई ऑर्डर आता है अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइंट को उस ऑर्डर को पहुंचाना। जब हमने इतनी सारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजनी है, और हम प्रेफर करते हैं कि हम बाय एयर वाली प्रोडक्ट्स पे काम करें जो कि बाय एयर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। जब भी हम बाय एयर की तरफ आते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट छोटे वॉल्यूम की हो, लेस वेट की हो। आपने ये जहन में रखना है कि आपने लाइट वेट प्रोडक्ट्स में काम करना है। उसके बाद आ जाते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट बेचने लगें पहले आप ये जाने जाके कि क्या उस प्रोडक्ट को जो आप बेचने लगे हैं कितने लोग बेच रहे हैं, और जो लोग बेच रहे हैं वो कितना अच्छा सोशल प्रोफाइल लेके बैठे हैं। अब आप पूछेंगे सर सोशल प्रोफाइल क्या होता है? सोशल प्रोफाइल से मुराद कितने रिव्यूज़ लेके बैठे हैं, कितनी रेटिंग्स लेके बैठे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर USA के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपके कंपटीटर्स की एवरेज रेटिंग 800-700 होनी चाहिए, और रिव्यूज़ जो हैं वो 700 से 800 के करीब होने चाहिए, और जो रेटिंग्स हैं वो 4.5 प्लस होनी चाहिए। रेटिंग्स और रिव्यूज़ में आप फ़र्क जान लें। बहुत सारे लोग सिर्फ आके स्टार्स दे के चले जाते हैं, जो कि 1 to 5 स्टार के अंदर लिमिट होती है। अगर किसी प्रोडक्ट को 4.5 स्टार्स एवरेज मिले हुए हैं तो इट मीन्स कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है और इसको रिटर्न्स और रिफ़ंड्स बहुत कम आते हैं। इसी तरह अगर कोई प्रोडक्ट लाइक 3 स्टार्स लेके बैठी है, 2.5 एवरेज की बात करूं, जो पहले सफ़े पे जो कंपटीटर्स बैठे हैं, अगर वो एवरेज इतने स्टार्स लेके बैठी है तो आप जान लें कि अगर आप भी बेचेंगे तो लोग इस प्रोडक्ट से इतने खुश नहीं हैं और आपको रिटर्न्स आने के चांसेस मौजूद हैं। अगला पॉइंट जो आपने जहन में रखना है, आपने ये देखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च करें, प्रोडक्ट के बारे में जानें, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट जो मैं बेचने लगा हूँ क्या ये फ्रेजाइल तो नहीं है, ये टूटने वाली तो नहीं है, ये कोई डेंजरस गुड तो नहीं है, मसलन इसमें कोई आप केमिकल्स तो नहीं डलते, या कोई बैटरी ऑपरेटेड तो नहीं है जो कि रास्ते में एक डेंजरस गुड कंसिडर होती है, जो कि आग लगने का या कोई ब्लास्ट होने का ख़दशा हो। फिर जिस तरह मैंने फ्रेजाइल की बात की, आप कोई ग्लास प्रोडक्ट्स ना बेचें जो कि आपको पता होगा यार यहाँ से शिप होते ही वो टूट जाएंगी, या अगर वो अमेज़ॉन भी कस्टमर को भेजेगा तो रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको डैमेज मिलेंगी। फिर जो भी प्रोडक्ट आप बेचने लगें कोशिश करें कि उसकी प्राइस $20 प्लस होनी चाहिए, और जो भी हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं डैट शुड बी अराउंड 25%, मींस 25% अगर किसी प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट बच रहा है तो ही आपने उस प्रोडक्ट पे जाना है। उसके बाद जो चीज़ें हम ये देखते हैं, हमने ये देखना होता है कि जो प्रोडक्ट हम बेचने लगे हैं इसमें कोई अमेज़ॉन हमसे कोई सर्टिफिकेशंस तो नहीं मांग रहा बहुत सारी। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो अमेज़ॉन आपको कहेगा कि भाई इसके लिए मुझे ये सर्टिफिकेशंस ला के दो, तो आपको वो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मैटर्स में पड़ जाएंगे जो कि बीइंग ए न्यू कमर आपके लिए प्रॉब्लम होएगा। इसको अगर मैं टेक्निकल अल्फाज में कहूँ तो बहुत सारी कैटेगरीज़ गेटेड हैं, बहुत सारी अनगेटेड हैं। अगर आप गेटेड कैटेगरीज़ में काम करना चाह रहे हैं तो आपको अमेज़ॉन से पहले अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, जिसको हम
प्री अप्रूवल्स कहते हैं। तो आपको अमेज़ॉन जो भी आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड करेगा, आपको वो सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड दरअसल आपकी प्रोडक्ट का एक नाम है जिससे आपकी प्रोडक्ट को लोग आके सर्च करते हैं अमेज़ॉन पे। नाम कुछ और भी हो सकता है, असल नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन कीवर्ड हम उनको कंसिडर करते हैं। ये वो अल्फाज का मजमुआ है जो लोग अमेज़ॉन पे आके सर्च करते हैं आपकी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। सो आपने ये भी देखना है कि आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं कितने लोग उसको ढूंढ रहे हैं। मिसाल दे देता हूँ, अगर आप कहें जी मेरी तो यहाँ पर शूज़ की फैक्ट्री और हम खुस्सा भी बनाते हैं, तो मैं अमेज़ॉन पे खुस्सा बेचना चाहता हूँ, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कितने लोग वहाँ मौजूद हैं जो खुस्सा ख़रीदने वाले हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितने लोग ख़रीदने वाले हैं? उसका ताल्लुक सर्च वॉल्यूम से होता है, जिसको हम कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का जो नाम है वो कितने लोग आके सर्च करते हैं। अगर सर्च वॉल्यूम अच्छा है तो आप डेफिनेटली उस प्रोडक्ट पे काम करें, लेकिन सिर्फ एक सर्च वॉल्यूम को देख के ही आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। प्रोडक्ट के लिए मैं आपको एक आसान सा फार्मूला बता देता हूँ। आपने जो भी प्रोडक्ट बेचनी है वो लो कंपटीशन, हाई डिमांड विद गुड प्रॉफिट मार्जिन होनी चाहिए। अगर इन 3 पैरामीटर्स पे आपकी प्रोडक्ट पूरी उतर रही है तो गुड। बाकी पैरामीटर्स भी हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि इट शुड बी लाइट वेट, ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, फ्रेजाइल नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, कोई डेंजरस गुड्स नहीं होनी चाहिए। फिर आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपकी प्रोडक्ट्स ट्रेंडी तो नहीं है कि एक ट्रेंड चला, सेल बूस्ट हुई, उसके बाद बिल्कुल आप ज़ीरो पे आ गए और आपने जो इतनी इन्वेंट्री स्टॉक की थी वो सब बेकार होगी। फ़ैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें क्योंकि फ़ैशन आते जाते रहते हैं। कभी किसी तरह की जीन्स का फ़ैशन आ गया, कभी किसी तरह की टी शर्ट का फ़ैशन आ गया, तो जब आपने स्टॉक इतना रखा होगा और वो फ़ैशन एकदम बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएगा तो आपका स्टॉक डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट पे काम नहीं करना जो कि सीजनल हो, लाइक वो गर्मियों में तो बहुत बिकती है, सर्दियों में नहीं बिकती। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैंने आइस क्यूब बकेट बेचनी है, तो गर्मियों में तो लोग ख़रीद लेंगे, लेकिन सर्दियों में आप क्या करेंगे? तो हमने हमेशा ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो कि 4 सीज़न चले, जिनका जो बिल्कुल रेवेन्यू कंसिस्टेंट हो, सेल कंसिस्टेंट हो। फिर कोई भी प्रोडक्ट बेचनी हो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि वो किसी का पेटेंट तो नहीं है। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि किसी का पेटेंट डिज़ाइन है तो आपके लिए मसला हो सकता है, आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। सो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं जानना जो भी प्रोडक्ट आप बेचें। फिर उसके बाद हम पाकिस्तानियों की एक होती है कि यार हमारे पास जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बस हम वही भेज दें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपको इन सारे पैरामीटर्स को जहन में रखना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो प्रोडक्ट आपने बेचनी है वो एक्सपायरी डेट से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। आपने कोई ऐसी आइटम नहीं बेचनी जिसके ऊपर आपको लिखना पड़े कि एक्सपायरी ये डेट है। क्यों? बाज़ वक़्त ऐसे होता है इन्वेंट्री ज़्यादा देर के लिए पड़ी रह जाती है अमेज़ॉन पे और वो एक्सपायर हो जाती है, तो वो आपके लिए बिल्कुल इन्वेंट्री आपके लिए बेकार हो जाएगी। आपने फूड आइटम्स नहीं बेचनी क्योंकि आपको पता है उसमें एक्सपायरी डेट्स होती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें एक्सपायरी डेट, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी मेरी टायर की फैक्ट्री और मैं साइकिल के टायर्स बेचना चाहता हूँ या ट्रैक्टर के टायर्स बेचना चाहता हूँ। अव्वल तो ये हमारे पैरामीटर से बहुत बाहर होगी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, टायर्स की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। सो आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो कि एक्सपायरी डेट जो कि उसको कॉन्फ्लिक्ट करे, और अगर वो ओवर द लिमिट वहाँ स्टे कर जाती है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बने। सो अभी मैंने कुछ पैरामीटर आपके सामने बिल्कुल बेसिक पैरामीटर डिस्कस किए कि आपने जब भी कुछ बेचना हुआ अमेज़ॉन पे पहले आप इन फ़िल्टर से अपनी प्रोडक्ट को गुजारें। अगर आपको लगे कि ये हाई डिमांड है, लो कंपटीशन है और इसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन भी बच रहा है तो आप ज़रूर इस प्रोडक्ट को बेचें। अब मैं आ जाता हूँ कि ये तो हो गए बेसिक एक क्राइटेरिया, एक पैरामीटर आपने देख लिया कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपने इतने हम पे जो है ना वो फ़िल्टर्स लगा दिए, आप ये भी तो बताएं कि प्रोडक्ट के आइडियाज़ कहाँ से लेकर आएँ, हमें इतने आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे। तो आइडियाज़ के लिए बहुत आसान तरीके हैं। आप अमेज़ॉन पे जाएं, वहाँ पे बेस्ट सेलर्स लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करें, एक्सप्लोर करें नई नई प्रोडक्ट्स को। आप अली एक्सप्रेस पे जाएं, वहाँ पे बेस्ट सेलर्स को ढूंढें जाके। आप सर्च बार में लिखें जी बेस्ट सेलर्स ऑन अमेज़ॉन, आपको अली एक्सप्रेस पे बेशुमार प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे। आपको अली बाबा पे जाके लिखें जी बेस्ट सेलर्स ऑन अमेज़ॉन 2021, तो आपको उसके बहुत सारे आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट पे जाना शुरू करें, तीसरी से चौथी पे जाएं,
फिर हम एक मेथड यूज़ करते हैं कि बहुत सारे लोग को अगर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम उनके स्टोर फ्रंट पे चले जाते हैं और हम उनको स्पाई करते हैं कि ये और क्या क्या बेच रहे हैं, तो वहाँ से हमें आइडियाज़ मिलते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है watchcount.com जो कि ईबे से रिलेटेड है। वहाँ जाके हम देखते हैं कि लोगों ने वॉच काउंट किस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा बार देखा है, तो वहाँ से भी हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। उसके बाद हमें आइडियाज़ मिलते हैं जेनेरिक कीवर्ड्स हम अमेज़ोन के सर्च वर्ड पर सर्च बार में डालते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ जी ऑर्गेनिक, जैसे मैं ऑर्गेनिक लिखता हूँ तो आगे बैम्बूज़ आ जाते हैं। जैसे मैं स्पून लिखता हूँ तो मुझे स्पून के साथ आ जाता है जी आपको कौन सा स्पून चाहिए, बैम्बू स्पून, स्टील स्पून, एलुमिनियम स्पून, कोलैप्सिबल स्पून, ट्रैवल स्पून, व्हाटएवर जो भी स्पून है वो जेनेरिकली मुझे अमेज़ोन शो करना शुरू कर देता है। इसके अलावा हम एक माइनस स्ट्रिंग मेथड यूज़ करते हैं। हम माइनस का बटन दबाते हैं और रैंडमली कुछ अल्फ़ाबेट्स टाइप करके सर्च करते हैं तो बहुत सारे हमें आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। सबसे अच्छा मेथड जो मुझे लगता है वो ये होता है कि आप अलीबाबा पे जाएँ, वहाँ पे लिखें बेस्ट सेलर्स ऑफ 2021, आप सर्च करें और वहाँ पर आपको एक बड़ा अच्छा फ़िल्टर मिलता है। वो होता है कंट्री वाइज़ के सप्लायर किस किस कंट्री के बैठे हैं, तो वहाँ पर आप पाकिस्तान को सेलेक्ट करके पाकिस्तान से कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं जो कि आप पाकिस्तान से अमेरिका या यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकें। सो ये आपको मैंने कुछ आइडियाज़ की टेक्निक बताई। अब आपको ये बताऊंगा कि आइडियाज़ कुछ और तरीक़ों से भी लिए जा सकते हैं जिनको हम टूल्स की मदद से कहते हैं। अब अमेज़ोन के लिए प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम कुछ टूल्स भी यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल हीलियम 10 है। उसका एक सब टूल है एक्स-रे, फ्रैंकेनस्टाइन यूज़ करते हैं, मैग्नेट यूज़ करते हैं और ब्लैक बॉक्स यूज़ करते हैं। ये हीलियम 10 के सब टूल्स हैं। फिर जंगल स्काउट की हम क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। वायरल लॉन्च का हम मार्केट इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं और यहाँ से हमें डाटा मिलता है अपने कंपटीटर्स का कि वो कितनी सेल कर रहे हैं, क्या उनकी सेल कंसिस्टेंट है, क्या उनके रिव्यूज़ कंपटीटर्स के कंसिस्टेंट हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं उसकी सेल कंसिस्टेंट नहीं है, आप उसे ना बेचिएगा। क्यों? अगर सिर्फ 2 लोग ही सेल लेके जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को आपने नहीं बेचना। और अगर आपको लगे कि यार ये जो 20 या जो मेरे पहले पेज के कंपटीटर्स का डाटा शो हो रहा है इसमें अमेज़ोन ख़ुद भी बेच रहा है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करें, क्योंकि जहाँ अमेज़ोन बैठा होगा आपके सेल के चांसेस कम हैं। इस तरह आपने ये देखना है कि रिव्यूज़ कंसिस्टेंट हैं, रेवेन्यू कंसिस्टेंट है, फिर उस प्रोडक्ट को आप कंसिडर करें। कीवर्ड टाइप करते वक्त अपनी प्रोडक्ट का इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जो है वो जो कीवर्ड है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे काम करें, जिस तरह बैम्बू स्ट्रॉज। आपने ये नहीं करना जी सिलिकॉन, कोलैप्सिबल, रीयूजेबल या वॉशेबल स्ट्रॉज। अब वो इतना लंबा एक कीवर्ड बन जाएगा और यूजली लंबे कीवर्ड्स कस्टमर बाय नहीं करते। आपने बीइंग ए बायर बन के सोचना है कि क्या कस्टमर टाइप कर रहा है। सो इसी तरह हम जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं हमें यहाँ से इनका डाटा मिल जाता है। फिर उसके अलावा हमें और भी काफ़ी डाटा देता है, लाइक हीलियम 10 से हमें मिलता है। जो मैं आइडियाज़ की बात करूं कि आपको आइडियाज़ कहां से जनरेट करने हैं टूल्स की मदद से, तो आप आते हैं हीलियम 10 पे और यहां पर आते हैं ब्लैक बॉक्स पे। ब्लैक बॉक्स में वो आपको कहता है भाई क्या ढूंढना चाहते हो, आप उसे वही फ़िल्टर्स लगाते हो कि यार मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट बताओ जिसकी प्राइस $20 के पास हो, जिसकी रेटिंग जो है वो 4.5+ हो, जिसके रिव्यू काउंट जो है वो 500-600 के करीब हों और इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही हो। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि आपने जो भी प्रोडक्ट हंट करनी है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो कम से कम, अगर यूएसए की बात करें तो $20,000 वो जनरेट कर रही हो। बहुत सारे ट्रेनर्स 10,000 भी कहते हैं, मैं भी बाज़ लोगों को 10,000 भी कह देता हूँ कि वो कम से कम उसकी एवरेज सेल $10,000 होनी चाहिए। इसका टोटली ताल्लुक आपके कैपिटल पे और आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। जितने बड़े बजट पे प्ले करेंगे उतना बड़ा रिस्क भी है लेकिन उतना बड़ा प्रॉफिट भी है। आप 10,000 को भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर अगर आप यूके में काम करना चाह रहे हैं तो 6,000 पाउंड कम से कम आपके एवरेज कंपटीटर की रेवेन्यू होना चाहिए। सो ये हो गए कुछ चीज़ें, आइडियाज़ आपको पता चल गया, आपने ब्लैक बॉक्स से आइडियाज़ ले लिया। फिर इसी तरह अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो कीवर्ड ढूंढा है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। आपको मैग्नेट जो एक सब टूल है वहाँ से मिल जाएगा कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। एक कोर सर्च वॉल्यूम के लिए हम टूल यूज़ करते हैं, उसे मर्चेंट वर्ड कहते हैं। और इन टूल्स का फ़ायदा ये है, जैसे आप मर्चेंट वर्ड पे अपना कीवर्ड लिख के सर्च करेंगे तो ना सिर्फ वो आपके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बताएगा बल्कि उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनकी डिटेल्स भी वो आपको बताएगा। सो 2 तरह से हम डाटा कलेक्शन करते हैं, ये मैंने आपको बताई टूल्स की मदद से। एक हम मैनुअली करते हैं। मैनुअली कैसे हमें पता चलता है, ज़ाहिरी बात है कोई कीवर्ड लिखेंगे मेन पे, एक हमारे सामने पूरा पेज खुल जाएगा, वहाँ से हमें रिव्यूज़ पता चलते जाएंगे। ये बेचने वाला है, ये इसके रिव्यूज़ हैं, ये इसकी रेटिंग्स हैं,
कितना कंपटीशन है, सेलिंग प्राइस एवरेज क्या है, $20 ही है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपने कीवर्ड एंटर करना है आपने ये देखना है कि क्या रिज़ल्ट सिमिलर हैं या नहीं। फिर मैनुअली भी हम एक एक्सेल की शीट बनाते हैं जिसमें हम पहले पेज के कंपटीटर्स का डाटा लिखते हैं, डेली उनकी प्राइस मॉनिटर करते हैं, डेली उनकी जो है सेल मॉनिटर करते हैं, डेली उनका BSR मॉनिटर करते हैं। सेम एक्टिविटी हम टूल्स की मदद से करते हैं और आखिर पे हम इन दोनों स्प्रेडशीट्स को मर्ज करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट को हमें बेचना है या नहीं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि अमेज़ोन पे बेचने के लिए आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना है। स्प्रेडशीट बनानी है, कम से कम 1 महीना उस प्रोडक्ट को एनालाइज़ करें, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के साथ भी और अपने टूल्स की मदद से डाटा कलेक्ट करके भी। जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट रिसर्च होएगी आपके फेलियर के चांसेस उतने कम होंगे। अदरवाइज़ अमेज़ोन पे फेलियर रेशो 95% है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। यूजुअली यूट्यूब पे मैं आपको थ्योरेटिकली बताता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है मेरे से कि सर आप हमें इन्हें करके भी दिखाएं, तो आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पेड कोर्स की जो फ़ीस है, अब आप मेरे से वही पूछेंगे कि फ़ीस कितनी है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के हमारे जो पैरामीटर्स हैं उससे गुजरना पड़ता है। आपको पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अपना इंटरव्यू का टाइम लेना है, आपका इंटरव्यू किया जाएगा। अगर आप क्लियर होंगे तो फिर आप फिज़िकल क्लास में या ऑनलाइन क्लास में अपने आप को लाइव क्लास में रजिस्टर करवा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अपने आप को रिज़र्व करने के लिए नीचे मैनेजर का नंबर है, अपनी सीट को रिज़र्व करें। कोई क्वेश्चन जो इस वीडियो से रिलेटेड है आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।